हाय एवरीवन। तो बच्चों, मैंने लीनियर इक्वेशन का जो पेयर होता है टू वेरिएबल का, उसका ग्राफिकल मेथड भी सिखा दिया, एलिमिनेशन मेथड भी सिखा दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सिखा दिया, सॉल्व करने के लिए एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब जो सिखाने जा रहे हैं सबसे लास्ट वाला मेथड है, उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। कौन सा मेथड है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखिए, इस मेथड को आपको बेवजह यूज नहीं करना है। अगर इंडिकेट किया हुआ है क्वेश्चन में कि यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, देन यू विल यूज, अदरवाइज यू हैव टू यूज एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि सबसे इजी जो होता है वो एलिमिनेशन मेथड होता है। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं बोर्ड पे। देखिए, लिखा हुआ है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप इसको सॉल्व कीजिए। इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो बच्चा, इसके दो तरीका है, ध्यान से समझिएगा। एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। देखो, अगर इक्वेशन को इस स्टाइल में लिखते हो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ठीक, और अगर इसी इक्वेशन को आप 3x प्लस 2y और इसको इधर लिख देते हो -13 इक्वल टू 0, देखिए दोनों ही बिल्कुल ही सेम है इक्वेशन, लेकिन ना थोड़ा सा फर्क आ जाता है फॉर्मूला पे। तो अभी मैं आपको नॉर्मली जो है वो इस वाले फॉर्मूले से बता रहा हूं, ताकि आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत ना हो। ठीक है जी। देखिए, ये बात पता है ना आपको कि जो इक्वेशन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला कि इस स्टाइल में नहीं बता रहा हूं, तो आपको इक्वल टू में c1 ही लिख देता हूं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज करोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, लेकिन मैं इसको a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 में ही लिख रहा हूं। ठीक है ना। अब दूसरा इक्वेशन जो होता है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 होता है। ठीक है ना, ये समझ गए ना। तो देखो, सबसे पहले आपको इस पैटर्न पे लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है कि b1 से शुरू करना है। देखिए ध्यान से, यही टेक्निक है फॉर्मूला का। आप क्या करेंगे? b1 b2, c1 c2, a1 a2 और फिर b1 b2 लिख लेना। देखो, यहां तक तो आप बिल्कुल वैल्यू उसका लिख लोगे। अब क्या है ना कि इसके ऊपर ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। देखना ध्यान से, थोड़ा आराम से समझना, थोड़ा सा लंबा है मेथड। अब इसके ऊपर ना लिख दो x, इसके ऊपर लिख दो y और इसके ऊपर लिख दो। अब ध्यान से समझना, अगर मैं c1 को इस तरफ लिख दिया होता तो 1 होता, और अगर c1 को राइट साइड में लिख रखा हूं तो यहां -1 होगा। बस इसीलिए अगर मैं 13 को इधर लिख लेता -13 इक्वल टू 0, 8 को इधर लिख लेता -8 इक्वल टू 0, तो यहां 1 होता, और मैंने c1 c2 को राइट साइड में रखा हूं तो ये -1 होगा। ठीक, यही फर्क होता है, इसको ध्यान से समझना। अब क्या होगा कि x अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर से देखो है b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपॉन कर देना ये वाला चीज। ठीक है ना, c1 a2, लेकिन c1 a2 माइनस c2 a1। लेकिन क्या है ना कि ABCD में अल्फाबेटिकल में पहले a आता है, c बाद में आता है, तो आप a2 c1 भी लिख सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। तो मैं तो इसको लिख देता हूं, मान लिया जी a2 c1 और माइनस a1 c2, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो पता है प्रॉपर्टी
दोनों ही कम्यूटेटिव होता है, आगे पीछे लिखो नो फर्क पड़ता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इक्वल टू -1 अपॉन, फिर यहां पर A1 B2 माइनस A2 B1। इसको ध्यान से समझिए। देखो, सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, x के नीचे B1 से शुरू करना है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 फिर B1 B2, x अपॉन ये मल्टीप्लाई करना है B1 C2 माइनस B2 C1, फिर इक्वल टू A2 C1 माइनस A1 C2, फिर इक्वल टू -1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये लिखना है, ठीक है जी भाई जी। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे। देखो, वैल्यू पुट करेंगे सबका, और वैल्यू पुट करके फिर दोनों को बारी बारी से इससे इक्विवेलेंट कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो, x अपॉन वैल्यू पुट करो B1 यहां क्या है, यहां पर देखिए, मैं यहां पर कहो तो वो बना देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको मिटा के मैं ना वैल्यू लिख देता हूं, इसको मिटा के मैं वैल्यू लिख देता हूं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा वैल्यू फाइंड करने में। ये देखिए, यहां पर A1 A2 क्या है जी, A1 इक्वल टू 3 और A2 इक्वल टू 2 है। फिर देखिए B1 और B2, B1 इक्वल टू 2 है और B2 इक्वल टू 1 है। फिर C1 और C2 इक्वल टू 13 है और C2 इक्वल टू 8 है, ठीक है। ये लिख दिया ना, तब अब आपको वैल्यू पुट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। x अपॉन B1 C2, देखो B1 है 2 और C2 है 8, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस B2 C1, B2 है 1 और C1 है 13, तो ये हो गया 1 इंटू 13, ठीक है जी, इक्वल टू y अपॉन A2 C1, A2 क्या है 2 और C1 क्या है 13, तो 2 इंटू 13 माइनस A1 C2, A1 है 3 और C2 है 8, तो हो गया 3 इंटू 8। समझ में आया। अब इक्वल टू -1 अपॉन A1 B2, A1 है 3 B2 है 1, तो 3 इंटू 1 माइनस A2 B1, A2 है 2 B1 है 2, तो ये हो गया 2 इंटू 2। बोलिए, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे सारे वैल्यू। देखो, इसको मल्टीप्लाई करके सारे वैल्यू को लिख देंगे, ध्यान से समझिए। देखो जी, ये हो जाएगा x अपॉन 8 टू जा 16 माइनस 13 इक्वल टू y अपॉन 26 माइनस 24, ठीक, इक्वल टू -1 अपॉन 3 माइनस 4, 3। तो ठीक, अब दोनों को क्या करेंगे, बारी बारी से इक्विवेलेंट करेंगे। देखिए x अपॉन 3 इक्वल टू -1 अपॉन -1, मतलब कि कट गया, तो देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 3। देखो, ये बात समझ में आया। एक बार इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा y अपॉन 2 इक्वल टू, फिर y -1 अपॉन -1, ये कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2। तो आपने क्या देखा कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2 जो है वो आपका आंसर है। बोलो, समझ में आया। शुरू से देखो इक्वेशन को कैसे लिखना है। मैंने आपको दोनों बात बता दिया कि अगर 13 को आप लेफ्ट साइड में लिख दोगे ना, तो ये जो -1 है ना, वो 1 रखना, और अगर राइट साइड में लिखा हुआ है तो इसको -1 लिखना। एनसीईआरटी में
क्या है कि LHS करके बनाया है, तो इसको +1 किया है। हम लोग और एक्स्ट्रा पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा सा समझ गए हैं, तो दोनों मेथड पता है। तो आप ये मेथड को समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी तो भैया इजी इजी पॉजिटिव नंबर होते हैं, यहाँ बड़े बड़े भी नंबर होंगे, निगेटिव नंबर भी होंगे। तो मैंने आपको चारों मेथड सॉल्यूशन का समझा दिया हूं। आशा नहीं, मेरे को पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को बहुत ही समझ में आ गया होगा। मेरा प्रीवियस वीडियो में आप लोग देख सकते हो मेथड को। अब इसके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को करेंगे एनसीईआरटी का, और जो प्रॉब्लम है आप लोग हमारे कमेंट में लिखिए, मैं उसका सॉल्व करूंगा। और चारों मेथड को, ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को बारी बारी से बिल्कुल परफेक्ट बने और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए समझें। ओके, थैंक यू वेरी मच। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।